नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजपुर थाना क्षेत्र के छीबों गांव में आमने सामने रह रहे दो परिवारों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, जिसमें एक पक्ष का व्यक्ति सिर में लाठी के बार से हुआ गंभीर रूप से घायल। हम आपको बता दें, यह घटना उस समय घटी जब बच्चों द्वारा फूलों के पौधों को छूने को लेकर आमने सामने रहने वाले पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। फिर क्या था, दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे उठ गए, जिस पर एक पक्ष की महिला मंजू ने सामने रहने वाले पड़ोसी सूर्यकांत त्रिपाठी, कल्लू त्रिपाठी के ऊपर आरोप लगाया कि मंजू के बच्चों द्वारा फूल पौधों को छूने के लेकर इन लोगों ने घर आकर जाति सूचक गालियां दी और उनके साथ मारपीट की। और मारपीट के दौरान मंजू को यह कहते नजर आए कि तुम लोगों ने पेड़ में लगे फूलों को छूकर अपवित्र कर दिया है, यह फूल भगवान में चढ़ाए जाते हैं। मंजू का आरोप है कि यह घटना पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इसके पूर्व भी इसी तरह की घटना इन लोगों द्वारा की जा चुकी है। वहीं इस खूनी संघर्ष में दूसरे पक्ष के विष्णुकांत तिवारी उर्फ कल्लू लाठी डंडों के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पुलिस दोनों पक्षों को किस तरह से समझा रही है। और वही दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी दोनों पक्षों के बीच हुए लाठी डंडों से हुई मारपीट में घायल दिखाई दे रहा है। मंजू का आरोप है कि उनके पति घर के भरण पोषण के लिए बाहर गए हुए हैं और वह घर पर अकेली रहती हैं। घर पर अकेला पाकर दूसरा पक्ष उन्हें आए दिन परेशान करता रहता है। मामला पुलिस की संज्ञान में आ चुका है। अब देखना यह होगा कि मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या नाम है माताराम आपका? मंजू। किस गांव में रहती हैं? छीबों में। छीबों में क्या समस्या है आपको? समस्या हमारी है कि जो हमारे सामने ब्राह्मण लोग रहते हैं, वो लोग हमसे लोग से पैसे वाले हैं। हम लोग गरीब नीची जात के हैं। हम लोग तो पैसे वाले नहीं, दबंग लोग हैं, तो वो लोग चढ़ के हम लोग को मारने आते हैं। और हमारे आप किस जात से हैं? हम छोटी जात से धोबी हैं सर। अच्छा, आप धोबी जात से। हाँ। किस वजह से मारपीट कर रहे थे आप? तो हम लोग के पास में चौतरा के पास में फूल का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा। तो अगर बच्चे लोग फूल तोड़ लेते हैं तो गाली देते हैं कि नीची जात के हो, तुम फूल पौधा क्यों छू लिए। तो हमारे बगल में गड़ा है चौतरा के, तो हौदा छू लेते हैं बच्चे लोग, तो कहते हैं हम लोग उसमें चारा डालते हैं, हौदा क्यों छू लिए। तो जब हम लोग बोलते हैं तो लोग गाली देते हैं, दबंग लोग हैं, तो मार पीट कर आते हैं। छुआछूत को लेके? छुआछूत को लेके है, कहते हैं कि तुम लोग धोबी हो, कैसे छू लिए, हौदा कैसे छू लिए, मेरा फूल कैसे छू लिए। अच्छा। तो इसीलिए सुबह विवाद हो गया। हम लोग उस तरफ बांस लगा दिए थे। जब विवाद हुआ तो फिर क्या हुआ? विवाद हुआ तो वो लोग हमारे घर में चढ़ के हमको वो बाल पकड़ दिए, मारने लगे। अच्छा, आप लोगों को मारा पीटा? हाँ, मारा पीटा। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर हम लोग पुलिस ने शिकायत की है? पुलिस ने शिकायत की है, तो यहाँ पे आके शिकायत कर दिए हैं। तो कोई सुनाई नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी सुनाई हो, पुलिस जाए, हमारा भी सुने, देखे। आप थाना गई हैं? हाँ, थाना गई हूँ, तो कागज दे के आ गई हूँ सब्जी। तो वहाँ पे बोल रहे थे कि जाइए। दरोगा जी क्या बोले? दरोगा जी बोले कि आप लोग लाठी डंडा चलाते हैं। अच्छा, उल्टा आपको कह रहे? हाँ, बोले कि ये आप लोग लाठी डंडा चलाते हैं। तो हम लोग बोले कि वो आदमी हो के हम लोग को मारते हैं, तो
क्या अच्छा, करें? वो पुरुष थे, आप महिला थी। हाँ। आपके घर में और कोई पुरुष नहीं था? और कोई हमारे घर में नहीं है, खाली हम ही रहते हैं। अच्छा, आप महिला थी। हाँ, कितने महिला। कितने लोग आप लोग हैं? हम बस मैं रहती हूँ, एक मेरी छोटी सी लड़की रहती है, अच्छा। और मेरे आदमी कमाने चले। अच्छा, वो कितने लोग थे जो आए थे घर आपके? वो तो मतलब कि जो हम लोग को मार रहे थे वो 3 आदमी थे, उनके साथ मेरा आने वाले कम से कम 10-15 आदमी थे। अच्छा, आपके घर में आके मारे? हाँ, हमारे घर में आए। और इसके पहले भी कर चुके कई बार? हाँ, कि इससे पहले भी पहली बार? होता है, 2-4 दिन में हमेशा होता है। कहीं कहीं बच्चे फूल पौधा तोड़ ले देखते हैं, फूल तोड़ लेते हैं तो फिर भी गाली देते हैं कि फूल कैसे छू गए, जो तक चढ़ाने के लिए तुम नीची जात के हो। अगर भी हौदा छू लेते हैं बच्चे लोग तो कहते हैं कि हौदा क्यों छू ले, तुम नीची जात के हो। इसके लिए जो हमेशा ही गाली गुस्सा हमको छुआछूत को देते लेके हमेशा गाली गुस्सा करते छुआछूत रहते के लिए हमेशा ही गाली देते हैं। जब और पहले इसके पहले पुलिस को सूचना आपने दिया? हाँ, एक बार दी थी मैंने सूचना, तो कागज वगैरह दे आई थी, पुलिस को गई थी, तो बोले कि यहाँ पे हौदा उस पार कर लीजिए, यहाँ पे अपने रोड के उस पार कर लीजिए। वो बोले कि हमारी जमीन है इधर, हम अपने सामने कर रहे हैं, तो लोग हौदा तारे नहीं, फिर उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं सर जी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।